हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस फसल के लिए कि आज मैं फिर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, उसके कलाम की बातों को शेयर करने के लिए आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। सो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और इस टॉपिक का जो उन्वान है वो है आज़ादी। सो हम इसको देखेंगे कि गलतियों उसका 5 बाब और उसकी फर्स्ट वर्स को हम देखेंगे कि वहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है। और इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जीतो। आमीन। सो मेरे दोस्तों, मसीह ने हमें आजाद किया है आजाद रहने के लिए, बस हमें कायम रहना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाना। सो अगर जुए की बात करें, उस बंधनों की, उस गुनाह की बात करें जिससे हम निकले हैं, जिससे मसीह ने हमें निकाला है, तो इसको अगर दोबारा पीछे जाके इसको देख के हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि हुआ ऐसा कि अगर पास्ट में जाके देखें, अगर हम जेनेसिस में जाके देखते हैं तो ऐसा हुआ क्या कि हम इस गुनाह के जुए में आ गए। सो वहां भी लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी मानिंद बनाए। तो इसका मतलब है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह और अपनी मानिंद बनाया, खुदा ने हमें आजाद बनाया। और वहां पे लिखा है कि खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। सो मेरे दोस्तों, खुदा ने हमें अपनी जान, अपनी सांसें दी, अपने एट्रीब्यूट्स दे दिए, हमें अपनी शबीह दी, अपनी मानिंद क्रिएट किया। सो इसका मतलब है खुदा ने हमें, अगर मैं ये बात कहूं कि खुदा ने हमें आजाद बनाया, खुदा ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत, एक बड़ी चीज जो दी, खुदा ने हमें विल दी, फ्री विल दी कि हम खुदा को और दूसरी चीज को या बुराई को या अच्छाई को चुन सकते हैं। ये खुदा ने हमें विल दी है। सो खुदा ने हमें आजाद बनाया था। और आजादी का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे कामों को करें। खुदा ने हमें आजाद बनाया। आजाद बनाने के लिए उसने आजाद इसलिए हमें बनाया ताकि हम उन चीजों को देख सकें जो खुदा ने हमारे लिए क्रिएट की। खुदा ने इस जहान को, इस जमीन आसमान को पैदा किया और उसने तमाम चीजों को क्रिएट करके उसने कहा कि इंसान उसके ऊपर इख्तियार रखे। और मेरे अज़ीज़ों, इख्तियार वही रख सकता है जो आजाद होता है। गुलाम कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता, गुलाम कभी भी रूल नहीं कर सकता, गुलाम कभी भी बादशाही नहीं कर सकता। सो खुदा ने जब इंसान को बनाया और इस जहान को बना के वो इंसान के अंडर कर दिया और कहा कि तुम इस पर इख्तियार रखो और इसको और बढ़ाओ और इस पर रूल करो। सो खुदा का प्लान यही था, इंसान को आजाद बनाने का। खुदा ने डे फर्स्ट से ही इंसान को आजाद बनाया, पर वो अपनी आजादी को, अपने उस रिलेशनशिप को वो कायम ना रख पाया, बल्कि नाफरमानी के सबब से, उस गुनाह के सबब से घिरा और वो रिलेशन, वो आजादी उसने अपने हाथों से किसी और के हाथ सौंप दी। उसने अपनी आजादी को किसी और को दे दिया और गुलामी को ले लिया। और वो गुलामी, वो जिन चीजों के अंडर है, वो गुनाह, वो गुर्बत और बीमारी के अंडर गुलाम बन गया, उन चीजों का गुलाम बन गया। पर मेरे दोस्तों, खुदा ने हमें फिर भी वहां पर नहीं छोड़ा और खुदा ने वहां पर एक प्लान किया और खुदा ने अपने बेटे को इस जहान में भेजने का प्लान किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने ये प्लान इसलिए किया कि वो चाहता था कि उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां आजाद रहें। तो उसका प्लान डे फर्स्ट से ये था कि आजादी का प्लान था कि खुदा चाहता था कि वो इस जहान में रूल करे। सो खुदा ने दोबारा इस प्लान को किया और खुदा ने अपने बेटे का इस जहान में भेजने का प्लान किया। और खुदा ने, हम आगे देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, खुदा ने यीशु मसीह को इस जहान में भेजा और उन्होंने अपनी जान का फिदिया दिया, अपना खून बहाया और हमें उन तमाम प्रॉब्लम से, उन तमाम गुनाहों से, उन तमाम लानतों से हमें आजाद किया। क्योंकि खुदा चाहता ही यही था, इसलिए तो उसने अपने बेटे को इस जहान में भेजा कि वो दोबारा हमें वही आजादी दिलाए जो हमें उसने डे फर्स्ट में दी थी आजादी, और हम उस आजादी को कायम नहीं रख पाए। सो खुदा ने प्लान किया और अपने बेटे को इस जहान में भेजा और उसने अपना खून बहाया और अपनी जान का फिदिया दिया और हमें अपने लहू से खरीद लिया, हमारी कीमत अदा की और हमें उस गुर्बत से, उस गुनाह से,
उस बीमारी के अंडर जो थे हम उससे आजाद कर लिया। सो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मसीह ने हमें आजाद किया है, मसीह ने हमें आजाद कर दिया है ताकि हम आजाद रहें। मसीह ने हमें उन तमाम गुनाहों से आजाद किया, मसीह ने हमें तमाम पॉवर्टी से, उस गुर्बत से आजाद किया है, मसीह ने हमें उन तमाम बीमारियों से आजाद किए। उसने इन तमाम लानतों को सलीब पर खींच दिया ताकि हम आजाद हों, हम इनके अंडर ना रहें। सो खुदा यही चाहता था और खुदा यही चाहता है आज भी हमसे कि हम आजाद रहें। और इसीलिए तो वो कह रहा है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो। देखिए हम आजाद किस तरह रह सकते हैं, उसका एक ही सोर्स है। जब हम मसीह में हैं तो आजाद हैं, और अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम गुलाम हैं। तो हमें मसीह में रहना है, और यहाँ पे लिखा है कि बस कायम रहो। सो हमें मसीह में कायम रहना है, हमें उसमें पेवस्त रहना है, हमें उससे जुड़े रहना है, हमें उसके साथ फेलोशिप में रहना है ताकि हम उसमें कायम रहें। हम दुनिया की चीजों के पीछे, हम दुनिया की डिजायर, इस फ्लैशली डिजायर के पीछे ना भागें। अगर हम इन फ्लैशली डिजायर के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली हम मौत में जाएंगे, क्योंकि इस जिस्म के जो काम है वो सारे ही बुरे हैं। सो हमें गुलामी में नहीं जाना, हमें इस बदन की गुलामी में नहीं जाना, इसकी ख्वाहिशों की गुलामी में नहीं जाना। हमें किसी भी तरह से हमें मौका नहीं देना ताकि हम उस गुलामी में दोबारा जाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हमें कायम रहना है, हमें मसीह में कायम रहना है ताकि हम दोबारा गुलामी के जुए में ना जाए। सो मसीह के साथ हमें उसके साथ फेलोशिप रखनी है कि बाइबल में लिखा है कि जो डाली उसमें रहती है वही फल लाती है। सो हमें उसमें कायम रहना है ताकि हम फल लाएं, ताकि हम कायम रह सकें और दोबारा उस गुलामी में, दोबारा उस बीमारी में, दोबारा उस गुनाह में, दोबारा उस गुर्बत की स्पिरिट के अंडर ना हम जाएं, बल्कि आजाद रहें। और देखिए आजाद रहेंगे तो खुदा का जो प्लान है हमारी जिंदगियों में हम उसको पूरा कर पाएंगे। हम उस डे फर्स्ट जो प्लान था बाप का, खुदा का जो प्लान था इंसान के लिए, हम उसको पूरा कर पाएंगे। हम इस जहान में उसकी मर्जी को कायम कर पाएंगे। जब उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, सो खुदा ने हमें डे फर्स्ट में भी हमें इख्तियार दिया इस जहान पर, हमें जमीन पर, आसमान पर और इस जमीन के नीचे समुद्र में भी इख्तियार दिया हमें। सो हम ये तभी कर पाएंगे, इस असाइनमेंट को तभी पूरा कर पाएंगे एज आदम होते हुए हम उसको तभी कर पाएंगे जब हम आजाद रहेंगे। सो हमें आजाद रहना है, और अभी ये आजादी हम सिर्फ एक ही जगह से ले सकते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह। सो हमें उसमें आना है, हमें उसमें कायम रहना है ताकि हम आजाद हों, इन तमाम तरह की प्रॉब्लम से आजाद हों। और मेरे दोस्तों आज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अपनी कम्युनिटी में, इवन अपनी कंट्री में भी देखते हैं, इवन पूरी दुनिया में भी देखते हैं हम इस चीज को कि लोग आजाद नहीं हैं। और ये तीन ऐसी कॉमन चीजें हैं, ऐसे गुनाह हैं, ऐसे सोर्स हैं जिनके अंडर आप हर एक पर्सन को देखते हैं। कोई वो गुनाह के अंडर है, अगर वो गुनाह के अंडर नहीं है तो शायद बीमारी के अंडर हो, अगर बीमारी के अंडर नहीं तो शायद गुर्बत के अंडर हो। सो ये तीनों एक साथ लिंक करती हैं। सो हमें तीनों से आजाद होना है। ये तीनों की जो आप कह सकते हैं वैल्यू वही है। अगर मैं गुनाह में हूं तो इसका मतलब है कि मुझे गुनाह की जो वैल्यू है वही गुर्बत की वैसी है। मुझे गुर्बत में भी नहीं रहना और मुझे बीमारी में भी नहीं रहना, क्योंकि तीनों एक साथ लिंक कर रही हैं चीजें। सो मसीह ने हमें आजाद किया है, आजाद रहने के लिए। सो हमें कायम रहना है, मसीह में कायम रहना, ताकि हम दोबारा गुलामी के जुए में न जाएं, हम दोबारा उस पास्ट की लाइफ में न जाएं, हम दोबारा उन जिस्मानी ख्वाहिशों में न जाएं, हम दोबारा उन फिजिकली चीज़ों के पीछे ना भागें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। और कब हम इन चीजों को ले सकते हैं? जब हम मसीह में आजाद होंगे, उसकी बादशाही के अंडर होंगे, उसकी बादशाही की तलाश में रहेंगे, तो हम इन चीजों को ले पाएंगे। सो मेरे वजह से हमें आजाद रहना है क्योंकि
खुदा का यही डे फर्स्ट से ही प्लान था, वो हमें आज़ाद देखना चाहता था। इसीलिए तो उसने दोबारा अपने बेटे को इसीलिए तो अपने बाप ने अपने बेटे को इस जहान में भेजा ताकि उसी रिलेशन को कायम करे, उसी आज़ादी को कायम करे जिसके लिए उसने हमें आज़ाद किया। उसने हमें अपनी शबी और अपनी मानंद बनाया और उसने हमें अपना इख्तियार दिया। सो वो इख्तियार आज हम मसीह में ही ले सकते हैं। जब हम मसीह में होंगे तो हमारे पास इख्तियार भी है, हमारे पास आज़ादी भी है, और हम तमाम प्रॉब्लम से, इन तमाम गुनाहों से, उन तमाम गुर्बत की स्पिरिट से, उन तमाम हर तरह की जो गुर्बत की स्पिरिट और बीमारी की स्पिरिट से हम आज़ाद रहते हैं। सो मेरे दोस्तों, हमें आज़ाद रहना है ताकि हम उन कामों को, उन पर्पस को पूरा कर सकें जो खुदा हमारी ज़िंदगी में चाहता है। हम उस डेस्टिनी को ले सकें, उन डेस्टिनी को हासिल कर सकें जो क्राइस्ट में है। सो मैं आपके लिए इंकरेजमेंट के लिए यही कहूँगा कि जब भी कभी आप इस चीज़ में गिरें, कभी आपसे गुनाह ऐसा सरजद हो जाए, तो मेरे दोस्तों वापस आएँ और इस आज़ादी को खोएं ना, इस आज़ादी में कायम रहें और दोबारा उठें और दोबारा उस रेस में कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें इस पर्पस को और अपनी इस डेस्टिनी को पूरा करना है। और वो तभी हम कर पाएंगे जब हम क्राइस्ट में हैं और जब तक हम आज़ाद हैं। सो हम आज़ाद हैं, मसीह में हम आज़ाद हैं।